एसटी के चीफ जस्टिस अगर बनते हैं तो उनको दुर्भाग्यवश कहना पड़ रहा है कि जूता चला दिया जाता है। 5 से लेकर आज 20 तक हम मुख्यमंत्री हैं तो हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया है और उस काम को लेकर हम जनता के बीच। सिवान में तो ऐतिहासिक काम हुआ है। सिवान में बताइए, सिवान में बताइए जो 2010 में आपने क्या किया है। सुनिए, 2005 से लेकर 10 तक क्या किया है आप, फिर 10 से लेकर 15 तक क्या किया, ये बताइए भाई। हम 2005 से लेकर 20 तक की बात बता रहे हैं। इस पूरे कार्यकाल में ऐतिहासिक काम सिवान में मेडिकल कॉलेज 5 से लेकर 20 तक हमारी काम है। हम अपनी काम को बताएं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार के अफसर की बुराई कर रहे हैं कि बड़ाई कर रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि सरकार के अफसर अफसरशाही कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक तरफ अभी इन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि अफसर काम कर रहे हैं और अफसर बढ़िया काम। इस बार नीतीश कुमार आ रहे हैं, बिल्कुल। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। देखिए, तो हमेशा कहते हैं, वो तो पुरानी बातें हो गई, ये आज पहली बार थोड़ी कह रहे हैं। वो तो हमेशा कहते हैं कि हम आ रहे हैं। साहब ने भी रघुनाथपुर में एक सभा में कहा था कि राजद की सरकार बनेगी तो थाना और ब्लॉक से जो भ्रष्टाचार है, जो घूस लिया था, उनका वीडियो नहीं देखते हैं, ऐसे माफी मांगते हैं हाथ जोड़कर। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। बिहार ऐसा कभी नहीं देखा था। मुख्यमंत्री जी ने काम 2010 के पहले अच्छा किया था, इसमें कोई शक नहीं है। इन लोगों की सरकार अभी है बिहार में, है ना आपकी सरकार जी? जवाबदेही आपकी है ना, तो पानी में डूबता सिवान क्यों है? तो वो तो आ ही रहे हैं कि बन रहा है। अरे सर, अब बन रहा है तो 20 साल से इन्होंने क्या किया? निकम्मी सरकार थी। इनको कहना बताना चाहिए कि निकम्मी सरकार थी 20 साल से। अब हम लोग कर रहे हैं, चुनाव आया तो घोषणा कर रहे के डिग्री के ले लीजिए, 7वीं पास भी ना हो और डॉक्टरेट की डिग्री लेके रखे हो, तो वो अब कौन सा तथ्य चाहिए आपको? ये जो कह रहे हैं सिवान में सब लोग एकजुट हैं, एनडीए के नेता सबको मालूम है कितने एकजुट हैं। रोज फेसबुक से लेके मीटिंग पे मीटिंग चल रहा है। मीटिंग और चौधरी का तो सोशल मीडिया पे ऐसे ही मुस्लिम समाज विरोध करता है। खुलेआम आज तक अपना नेता को प्रोजेक्ट नहीं कर पाया कि महागठबंधन का नेता कौन होगा और बिना नेता के तो चुनाव में जा रहा है। इसके अलावा जो काम हुआ है वो दिख रहा है धरातल पे। अब तो ये दिखने की बात है। जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, बताइए आप कहें कि मेडिकल कॉलेज हमने कर दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया, आपने सूता फैक्ट्री की जमीन को बेच दी। दिवाली का धमाका ऑफर आया जिमी सेल्स पर। 50% तक की छूट, 10% जीएसटी डिस्काउंट, हर खरीद पर पक्का गिफ्ट, 26,000 रुपए तक कैशबैक और सबसे बड़ी खुशखबरी, अब सामान के साथ मिलेगा 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे होगा आपके और आपके परिवार का अस्पताल खर्च और बीमा राशि का पूरा कवरेज बिल्कुल फ्री। और हाँ, एक ईएमआई माफ और 0% फाइनेंस का फायदा भी सिर्फ जिमी सेल्स पर। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चेन। हमारा पहला पता है बबुनिया रोड, पुराना किला मोड़, सिवान। तो इस दिवाली खुशियों का असली घर सजाइए जिमी सेल्स से। जिमी सेल्स। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615431592। हमारा दूसरा पता है कलेक्ट्रेट के सामने प्रधान डाकघर के पास, दाहा नदी पुल, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615440064। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनेगी, क्या कुछ मुद्दा होगा, इन सारे बातों पर चर्चा करने के लिए आज बिहार न्यूज एक्सप्रेस के स्टूडियो में जुड़े हुए हैं जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जिला प्रवक्ता सुनील कुमार जी जेडीयू के नेता है, और हमारे साथ राजद नेता अफजल इकबाल उर्फ सना है, जो छात्र संघ के नेता भी रह चुके हैं। इन दोनों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुनील जी से। सुनील जी, क्या कुछ मुद्दे पे चुनाव होने वाला है? मेरा मुद्दा स्पष्ट है। बिहार में जो विकास हुआ है, मेरा विकास ही हम लोग का मुद्दा है और हम लोग विकास के ही मुद्दा पे चुनाव में भी जाते हैं हमेशा से। और इस बार भी वही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उस काम को लेके हम लोग जनता के बीच जाएंगे और उसी के बदौलत पुनः फिर 2025 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। काम के बदौलत चुनावी मैदान में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे। कितना काम हुआ 5 सालों में? काम लोग तो हम लोगों ने किया है, 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। हमारे नेता ने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। 17 महीने में ये कह रहे हैं इनके नेता ने नौकरी दिया है। 17 महीना जो दुर्घटना बस तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहे हम लोग के साथ, तो हम तो यही पूछेंगे
कि जो जिस विभाग के वो मंत्री थे उसमें कितनी बहाली हुई है। चलिए, जिस विभाग के तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे उस विभाग में कितनी बहाली हुई है? जितने विभाग राजद के कोटे में थे, नहीं, सवाल है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, उनके विभाग में कितनी वही बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं जितने विभाग राजद कोटे में थे, वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सारी विभागों में बहाली तेजस्वी जी ने निकाला। मुख्यमंत्री जी जी बातों को मैंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जिस विभाग में थे उस अरे विभाग तो स्वास्थ्य विभाग में बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग कौन थे? स्वास्थ्य विभाग में मंत्री ये थे, तेजस्वी जी मंत्री थे। नगर विकास में तेजस्वी जी मंत्री थे। बताइए, तो कह रहे हैं कि ये जो स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं, तेज प्रताप जी मंत्री थे, और तेज प्रताप जी तो हमको लगता है कि मनोरंजन करते रह गए। उनके कार्यकाल में काम कहाँ हुआ? और एक ये लोग जो उदाहरण पर्यावरण मंत्री थे नहीं, देखिए, नहीं उसके पहले इस बार सरकार में। हाँ, तो एक चीज है कि जो हम स्वास्थ्य विभाग की जो भी बहाली वैकेंसी निकला वो मंगल पांडे जी के नेतृत्व में निकला, उनके सिग्नेचर और मोहर से निकला। और दूसरी जो बात है कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई, इसका भी श्रेय राजद के लोग लेते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जितना दिन 17 महीना कहिए, जितना अपने कार्यकाल में जो उनके शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी थे, क्या उन्होंने कार्यालय गया? क्या किसी कैबिनेट के बैठक में उन्होंने अपनी साइन की? क्या सहमति जताई क्या उस वैकेंसी पर? या उनके श्रेय लेने वाला आप लोगों को नेता कहता है। बिहारी चौधरी को भी देख लीजिए, सिवान में ये विजय लक्ष्मी देवी की जो पति है रमेश कुशवाहा जी, वो कहते हैं क्रेडिट लेने वाले नेता है। अरे भाई, श्रेय ये लोग ले रहे हैं, ठीक है। हर चीज में इन लोग गलत जानकारी रहता है, गलत चीज बोलते हैं। कोई भी मिनिस्टर जो होता है वो कैबिनेट की मीटिंग में जाता है, इन्हें गलत जानकारी है, ये गलत बात बोल रहे हैं। और जो बात है, जब हमारी सरकार के मंत्री ने जब सरकार में होते हैं, कोई भी दल हुआ तो वो काम करता है, काम का ही। नीतीश जी लोक लज्जा की बात करते हैं, कहते हैं कफन में जेब नहीं होता है। हाँ, 4 मिनिस्टर उनके फंसे हुए हैं, वो लोक लज्जा भी खत्म हो जाता है, कफन में जेब भी हो जाता है। आज तक उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने आज तक हिसाब नहीं दिया, उन्हें हिसाब देना चाहिए ना। उन्होंने 4 मिनिस्टर फंसे हुए हैं, आरोप लग रहा है, गंभीर आरोप लग रहा है। देखिए, आरोप लगना फंसना नहीं होगा। कोई हम आप पे आरोप लगा दे, इसका क्या मतलब है? हम आप पे आरोप लगा देंगे तो इससे आरोप सिद्ध थोड़े हो जाएगा। लेकिन आरोप तो सिद्ध है कि जो बेल पे है और इनका जो नेतृत्व है, जो नेता है, वो बेल पे है। आरोप स्पष्ट है कि कौन आरोपी है। तभी ना आप हमसे आके सरकार बनाए, आप हमारे पास आके सरकार बनाए, ना कि हम आपके पास गए। नीतीश कुमार ने कहा था कि गलती हुआ था एक बार। अरे एक बार गलती हो गया, छन बदले रे भी जाए तो रजो, एक 15 में गलती हो गया, फिर उसके बाद गलती हो गया, फिर उसके 3 तेजस्वी यादव बेल पर है, कह रहे थे। अरे जो भी विपक्ष में होंगे वो बेल ही पे होंगे। विपक्ष के नेता को सरकार जो अभी काम कर रही है, विपक्ष के नेताओं को फंसाने का काम कर रही है, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है, वो सब सरकार के लोग कर रहे हैं। सब कुछ जानता है क्योंकि ईडी, सीबीआई सब उनके पॉकेट की चीज है, और पॉकेट में लोगों को रख के और लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं नेताओं को। सरकार फंसाने का काम करती है। तो न्यायालय और न्यायपालिका पे उंगली उठाने की बात है, इसमें सरकार की कोई योगदान नहीं है। ठीक है, आज एक एसटी एसी के चीफ जस्टिस अगर बनते हैं तो उनको दुर्भाग्यवश कहना पड़ रहा है कि जूता चला दिया जाता है, और वो चुप रह। सरकार थोड़ा जूता चला है सरकार, वो कहते हैं मैं सरकार का आदमी हूं। जिसने चप्पल चलाया या जूता वहां चलाया चीफ जस्टिस को, उसने क्या कहा? आप उसका स्टेटमेंट सुनिए कि उसने कहा क्या। मैं सभी को नहीं बोलता हूं, आज सभी को बोलना भी नहीं चाहिए, सब कोई गलत नहीं होता है। आज भी महात्मा गांधी के लिए रोने वाले लोग बहुत लोग हैं, और गोडसे के लिए भी रोने वाले लोग हैं, जो आज तक सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। उस पे आप कमेंट नहीं कर सकते, इसको तो आप नहीं रोक सकते। सबको वही कह रहा हूं, स्वतंत्र है। लेकिन नीतीश कुमार के प्रवक्ता को, नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि लोक लज्जा की बात करने वाले को ना लोक है ना लज्जा है। सिर्फ आरोप लगा है, अभी तो कुछ FIR वगैरह दर्ज नहीं हुआ, ना कोर्ट में केस है। किस पे आरोप तो किसी पे भी लग सकता है, आरोप केस तो किसी पे भी हो सकता है। आपने आज तक जितने लोगों से इस्तीफा लिया है, सरकार छोड़ के बहाना बना के जो सरकार छोड़ के गए थे राजद की, आरोप ही लगा था, ना कि सिद्ध हुआ था। और आपने
सरकार गिराने का, जनमत को गिराने का काम किया मुख्यमंत्री जी ने। ये बिहार की जनता कभी भूली नहीं है, माफ नहीं करेगी। फिर से एक बार नीतीश कुमार आ रहे हैं, बिल्कुल। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। देखिए, वो तो हमेशा कहते हैं, वो तो पुरानी बातें हो गई, ये आज पहली बार थोड़ी कह रहे हैं। वो तो हमेशा कहते हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन ये तो जनता को फैसला लेना है और जनता फैसला ले चुकी है कि पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाना है और यहाँ जो अमन चैन शांति है उसको स्थापित रखना है। अमन चैन शांति के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाना है। रोज हत्याएं, बलात्कार बढ़ गया है बिहार में, इसका जवाबदेही कौन है? लूट बढ़ गया है। सरकार का जो ये है कमान जो होता है, सरकार का एक धमक होता है जो प्रशासन से खत्म हो चुका है। हर जगह लूट मचा हुआ है। कोई ऑफिस ऐसा नहीं है जो बिना पैसे का काम होता हुआ, कोई अफसर ऐसा नहीं जो बिना पैसे का काम करता हो। आम पब्लिक का, गरीबों को ऑफिस से निकाल के फेंक दिया जाता है। जाओ, तुमको जिससे कहना है कहो, मैं काम नहीं करूंगा तुम्हारा। इसका जवाबदेही कौन है? सरकार ही ना है कि दूसरा कोई है? तो जब सरकार जवाबदेही है तो इन लोगों को उस पर बताना चाहिए, लोगों को तय करना चाहिए लोगों को कि सरकार पे तनाशाही, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। ओसामा साहब ने भी रघुनाथपुर में एक सभा में कहा था कि राजद की सरकार बनेगी तो थाना और ब्लॉक से जो भ्रष्टाचार है, जो घूस लिया था, वो खत्म होगा। नहीं, देखिए, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, यहाँ कानून का राज है और स्पष्ट रूप से बिहार सरकार जो है एक नियम से चलती है। और एक बात बताइए, एक स्वाभाविक रूप से कह देना, आरोप लगा देना और एक तथ्य के साथ, तथ्य कोई है तो बताए ना। हम तो बता रहे हैं कि आप जाति, निवास, आय एक सबसे निम्न स्तर की चीज है। आप नहीं, आप सम्राट चौधरी के डिग्री ले लीजिए, 7वीं पास भी ना हो और डॉक्टरेट के डिग्री लेके रखे हो, तो वो अब कौन सा तथ्य चाहिए आपको? जब 200 करोड़ का हिसाब मांगा गया, आज जब आपका मंत्री ना देता हो तो कौन सा तत्व चाहिए आपको? जब आगे किसी पदाधिकारी के घर छापा पड़ता हो और धन का कुबेर मिलता हो तो कौन से बता रहे? छापा तो पड़ ही रहा है भाई, सरकार तो एक्शन ले ही रही है। अरे सर, तो सरकार एक्शन थोड़ी ले रही है, वो कार्यालय एक्शन ले रहा है, वो अफसर एक्शन ले रहा है मजबूरी में। तो वैसे वैसे हजारों लोग अभी बाकी हैं, एक दो को काम कर ये लिपापोती नहीं होगा। चौधरी पे आरोप लग रहा है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार के अफसर की बुराई कर रहे हैं कि बड़ाई कर रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि सरकार के अफसर अफसरशाही कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एक तरफ अभी इन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि अफसर काम कर रहे हैं और अफसर बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आप ये पहले क्लियर हो लीजिए कि अफसर सही है कि गलत कर रहा है। आप देखिए, सब कोई गलत नहीं है, 100% कोई गलत नहीं होता है, कुछ है। ये भी तो स्वीकार रहे ना, यही चल रहा है साला भाई, ये भी तो स्वीकार रहे ना कि तो वही कर रहे हैं। आपका जो सचिव था हंसराज जी जेलों में पड़े हुए हैं, बेऊर जेल में। सरकार तो भेजी, भ्रष्टाचार किए तो भेजी है, तो सरकार उनको शरण किसने दिया था? सरकार को जब पता आधा को ऑफिस के चपरासी को अगर जेल भेजने से है और बड़े लोगों को छोड़ देने से काम नहीं ना चलेगा। जेल तो बड़े लोगों को ही जाना चाहिए, ऊपर से नीचे तो जो भी लिप्त था उसमें उसको जाना चाहिए। अभी हम लोग सिवान में और सिवान विधानसभा की बात करेंगे। 8 विधानसभा में कितना जीत रहे हैं? देखिए, इस बार हम लोग 8 में 8 जीतेंगे, ये तय है। जनता की जो माहौल है, जनता का जो पक्ष है, ये स्पष्ट है कि हम लोग एनडीए की जीत यहाँ 8 सीट पे होने जा रही है। पिछली बार तो सिर्फ 2 ही। 2010 में जो 8 सीट हम लोग जीते थे यहाँ, उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है इस 2025 में। 8 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। 8 सीट तो उस समय पिछला बार भी 8 सीट का पूरा जीतने का दावा किया था, कहाँ गए थे सबको मालूम है। इस बार और बुरा हाल होगा, क्लीन स्वीप होगा और बिहार में सरकार महागठबंधन की बनेगी, क्योंकि गरीब एकदम परेशान है, ताइमाम है। मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं है किसी से। अब मुख्यमंत्री जी को बंद कमरों में कर, अभी तो दिल्ली गए हुए थे, फोटो वीडियो सब आया, सब साथ में गठबंधन के नेता थे, आप करे मिलते नहीं। कौन से गठबंधन के नेता के साथ? अमित शाह, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सब लोग साथ में। और उनका वीडियो नहीं देखते हैं, ऐसे ऐसे माफी मांगते हैं हाथ जोड़कर। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है, बिहार ऐसा कभी नहीं देखा था। मुख्यमंत्री जी ने काम 2010 के पहले अच्छा किया था, इसमें कोई शक नहीं है मुझे कहने में। उन्हें किया। मंत्री जी पे आरोप लगा रहे हैं कि उनका जो आरोप है, ऐसे ऐसे माफी मांगना नहीं होता है, ऐसे ऐसे अभिवादन करना होता है। वो बिहार की जनता का अभिवादन करते हैं, सबका अभिवादन करते हैं। और ये जो आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, उन्होंने एक दिन में
400 जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं से मिले 400 वर्कर उनसे मिले और सब लोग से उनकी बात भी हुई। 1 ही मिनट हुआ हो, 2 मिनट हुआ हो, कैसे आप कह सकते हैं? आज भी उसी ऊर्जा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का विकास कर रहे हैं और आगे भी करने के लिए तैयार हैं। अब एक एक विधानसभा की बात कर रही, सिवान सदर विधानसभा से कौन आ रहे हैं? राजद के गठबंधन से सिंबल के साथ और भी चौधरी आ रहे हैं। राजद से एनडीए से कौन आ रहे हैं? हम लोग का तो औपचारिक जो संभावनाएं दिख रही है, लेकिन अभी औपचारिक घोषणाएं नहीं हुआ है। लग रहा है आज शाम में 4 बजे हो जाना है। मंगल पांडे की चर्चा है। मंगल पांडे आएंगे और औध बिहारी चौधरी को क्रेडिट लेने वाला नेता कहा जाता है सिवान में। चिसवन ढाला, ओवर ढाला ब्रिज। अब क्रेडिट कौन लेता है ये सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया सांसद महोदय जी बताएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। क्रेडिट कौन ले रहा है? जनता हंस रही है उन पे। सांसद जी ने नहीं बताया, सांसद जी के पति जी ने बताया कि ना कि सांसद जी ने बताया, और वो लोग पब्लिक हंस रही है लोगों पे। क्या 7वीं बार विधायक बनेंगे? मंगल पांडे भी सामने आ रहे हैं। देखिए, सिंबल की लड़ाई है, सिंबल के साथ लोग रहेंगे तो एकदम 100% सरकार बनेगी। जीवन यादव भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, उससे कितना असर पड़ेगा? अभी तो नॉमिनेशन कौन कौन करता है, क्या क्या करता है, अभी तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग मत उठेंगे, देखिए जैसे जैसे आएगा स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। मंगल पांडे के खिलाफ में संभवतः मनोज सिंह उतर सकते हैं चुनावी मैदान में। मुकेश बंटी विरोध कर रहे हैं। मनोज जी और बंटी जी दोनों भाजपा के नेता हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो भी अगर प्रत्याशी तय करेगा एनडीए, भाजपा, जदयू, किसी के खिलाफ कोई जाने जा रहा है, कोई नहीं चुनाव लड़ेगा। स्पष्ट रूप से सब लोग एनडीए के नेता एकजुट हैं और एक साथ अपने प्रत्याशी के लिए काम करेंगे। प्रशांत किशोर इस बार जी बताइए क्या करें? ये जो कह रहे हैं सिवान में सब लोग एकजुट हैं, एनडीए के नेता, सबको मालूम है कितने एकजुट हैं। रोज फेसबुक से लेके मीटिंग पे मीटिंग चल रहा है। तो मीटिंग और बिहारी चौधरी का तो सोशल मीडिया पे ऐसे ही मुस्लिम समाज विरोध करता है, खुलेआम लिखता है। सर 2-4 लोग विरोध करते हैं, तो ऐसे ही 2-4 लोग नहीं 2-4 लोग नहीं ना है उसमें, सारे टिकटधारी लोग हैं। विरोध करने में टिकटधारी लोग हैं। टिकट नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है तो विरोध होता है, फिर एक हो जाता है। तो ठीक है, टिकटधारी। प्रशांत किशोर का बयान है कि इस बार जो मुद्दा होगा शिक्षा और रोजगार होगा। शिक्षा जो विरोध की बात है, पहले हम उस पर बात कर लें कि विरोध है तो स्पष्ट दिख रहा है कि मेरा एनडीए का जो सीट, गठबंधन का सीट का जो बंटवारा है लगभग स्पष्ट हो गया, लेकिन महागठबंधन क्यों नहीं स्पष्ट कर दे रही है? अभी भी घींचातानी पड़ी हुई है और बहुत असमंजस की स्थिति में महागठबंधन में मुकेश सहनी भी आज तक अपना नेता को प्रोजेक्ट नहीं कर पाया कि महागठबंधन का नेता कौन होगा, और बिना नेता के चुनाव में जा रहा है। महागठबंधन का नेता कौन होगा? महागठबंधन नेता बिहार में ये लालू फिल्म में तेजस्वी जी हैं। लेकिन राहुल गांधी से जब पूछा गया था तो उन्होंने उस वक्त जवाब नहीं दिया था, बोला था कि चुनाव। अरे वो राहुल गांधी जवाब देंगे, सब कोई जानता है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे, इसमें कोई नहीं है। मुकेश सहनी का नाराज चल रहे हैं? कोई नाराज नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक है। मुकेश सहनी का फेसबुक पोस्ट उठा के देख लीजिए आप उनका मुकेश सहनी का आज के डेट में फेसबुक उठाइए और देख लीजिए कि मुकेश सहनी कहाँ है। उन्होंने कहा कि मैं महागठबंधन के साथ हूं, मैं तेजस्वी की सरकार बनवाऊंगा। अरे प्रशांत किशोर ने इस बार मुद्दा उठाया शिक्षा रोजगार, कितना असर पड़ेगा? हम लोगों ने पिछले ही चुनाव में दवाई, पढ़ाई, सिंचाई और कार्रवाई वाली सरकार का नारा दिया था। इस बार भी वही हमारा नारा है। प्रशांत किशोर से पहले तेजस्वी जी ने इस नारे को काम कर गए और उसको काम किया है बिहार के लिए। कितना असर होगा प्रशांत किशोर जो शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और एनडीए के साथ ही महागठबंधन के लिए भी एक चुनौती साबित हो रहा है? पिछले बार जो इन लोगों का नारा था वो तो जनता खारिज कर चुकी थी। रही प्रशांत किशोर जी की बात, तो रोजगार और शिक्षा, और वो खुद अपने रोजगार में भटक रहे हैं और शायद जनता क्या करेगी और निर्णय तो जनता खारिज करने के बाद आपको 40 खारिज किसको की है वो जनता जानती है। खारिज मुख्यमंत्री जी को कर दी थी जनता पिछली बार। ये तो मुख्यमंत्री टेक्नोलॉजी से आपकी सरकार बनी थी, ये आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सरकार। देखिए पिछली बार की जो परिस्थितियां थी चुनाव में, वो परिस्थिति आज नहीं है, और जिस कारण से मेरा 43 सीट आया वो कारण स्पष्ट है, सब लोग जानता है, आम जनता भी जानती है, सब लोग जानता है। वो स्थिति आज नहीं है।
आज एनडीए एकजुट है, सब लोग एक साथ है और आज का परिस्थिति बहुत ही अलग है और कहीं कोई विपक्ष नहीं है। विपक्ष पिछली बार से इन लोगों के साथ व्यवहार स्थिति है। दुर्भाग्य की बात होगी कि एकनाथ शिंदे जैसा हाल मुख्यमंत्री जी के साथ ना हो। एकनाथ शिंदे जैसा हाल मुख्यमंत्री जी। नीतीश कुमार है, यहाँ 20 साल से सरकार में है, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 20 साल पूरा करने जा रहे हैं और आगे 25वां साल भी वो पूरा करेंगे। ये नीतीश कुमार है। कह रहे जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, और साउद्दीन साहब ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से मुख्यमंत्री बने हैं, और साउद्दीन जो दिवंगत सांसद उन्होंने भी कहा था परिस्थितियों के चलिए वो क्या बोले थे उस पर हम नहीं जाएंगे, बहुत पीछे की बात। जुगाड़ टेक्नोलॉजी ये जो बता रहे हैं तो इनका अपना आकलन है और कहीं से लग रहा है क्या कि जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से मुख्यमंत्री हैं वो तो जहां अनफिट लगता है कि मेरे आपके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, मैं आपका गठबंधन में हम आपके साथ सहज महसूस नहीं करते हैं, उन्होंने तुरंत छोड़ के हट जाने का काम किया और जो आया उसका स्वागत किए। अगर आप कोई किसी विचार से अगर आपसे मेरा संबंध अच्छा नहीं रहेगा, हम आपका साथ छोड़ देंगे और ये अगर मेरे साथ आना चाहेंगे तो हम इनका स्वागत करेंगे और यही हुआ है, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। वोट चोरी कितना की बात कहते थे कि बड़का झूठा पार्टी, और बीजेपी बात कहती थी कि मुख्यमंत्री जी का डीएनए ही खराब है। तो आप पे भी बोले थे, वो तो आप पे भी, तेजस्वी यादव पे भी बोले थे। तेजस्वी यादव ने कभी मुख्यमंत्री जी को कहा है कि मुख्यमंत्री जी का डीएनए खराब है? तेजस्वी यादव ने राजद का किसी कार्यकर्ता ने कहा है? कोई भी बिहार का एक आदमी नहीं कहा होगा मुख्यमंत्री जी का डीएनए खराब है। डीएनए बहुत खराब चीज होता है, अगर उसको जोड़िएगा तो बहुत बुरा चीज होता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिहार के डीएनए खराब, उसको लेके तो आप लोग साथ में घूमे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था बताइए? आप बताइए। आप पूरा स्टेटमेंट कहा था बिहार के लोगों का डीएनए ही खराब होता है। आप बताइए, उनका पूरा स्टेटमेंट देखिए पहले। बताइए, आप ही बता दीजिए क्या है। मैं उस स्टेटमेंट को नहीं देखा हूँ। देखिए वो डीएनए की बात है, वो पुरानी बात भी हो गई। चलिए वो बहुत पुरानी चर्चा है, उस पर कोई अभी मुख्यमंत्री हम 2005 की बातें नहीं ला रहे हैं, हम आज की बात ला रहे हैं कि हमने जो विकास किया है और अभी जो विकास हम कर रहे हैं उसी चीज को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। हम कहाँ 2005 की पहले की बात कर रहे हैं और हम 5 की बाद की बात कर रहे हैं। 5 से लेकर आज 20 तक हम मुख्यमंत्री हैं, तो हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया है और उस काम को लेकर हम जनता के बीच। सिवान में तो ऐतिहासिक काम हुआ है। सिवान में बताइए जो 2010 में आपने क्या किया है? सुनिए, 2005 से लेकर 10 तक क्या किया है आप, फिर 10 से लेकर 15 तक क्या किया, ये बताइए भाई। हम 2005 से लेकर 20 तक की बात बता रहे हैं। इस पूरे कार्यकाल में ऐतिहासिक काम सिवान में मेडिकल कॉलेज 5 से लेकर 20 तक हमारी काम है। हम अपनी काम को बता रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज 5 में जब सरकार बनी थी तो गड्ढे होते थे, सब लोग जानते हैं, तो थोड़ा सा समय लगता है। गड्ढे होते तो उस समय आपकी सरकार थी, 2005 से पहले गड्ढे थे। आपको पता है कि पटना जाने में कितना घंटा लगता था जब आपकी सरकार? वो हमारी सरकार का ये NH कराया हुआ है, शायद आप भूल गए हैं। कितना समय लगता था आपकी सरकार को पटना जाने में? अरे वही कह रहे हैं कि हमारी सरकार का कराया हुआ एक दिन में। सड़क में गड्ढे है कि गड्ढे में सड़क? एपी सेतु जो बना हुआ है, दिघा वाला पुल, वो भी हमारी सरकार ने ही कराया था। पुल की बात नहीं कर रहे, सिवान से हुआ था। सिवान दुर्भाग्य है कि जब हम लोगों को गिनती का समय आया तो हमारी सरकार चली गई। बस यही दुर्भाग्य है, काम हमने कराया और नाम शिलापट में। बताइए क्या क्या? तो हम तो बोलबे किए कि काम अगर इन्होंने कराया है, 17 महीना की जो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, तो तेजस्वी जी अपने कार्यकाल में कितना सिवान में तो हम बतेबे किए ना। हम तो बताए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कोई ऐसी सड़क है जो आज मेन सड़क से ना जुड़ी हो। और हमने कराया ये क्या गांव को जोड़ने का काम हम लोगों ने कराया। अच्छा, गली उसके बाद आपने उस पे अपना ही कराया। गांव से हमने जोड़ा, शाहबुद्दीन साहब ने जोड़ा, गांव से सड़कें निकलवाई लोग में। अभी आपको हम 5 गांव का नाम बता देंगे जिसमें आपने एक ठो आज तक आपने रोड नहीं निकलवाया है, और हमारी सड़क पे आपने उसको पिच करा दिया और कहते हैं कि हमने कराया।
आपकी सड़क सरकार की सड़क थी, वो सरकारी सड़क थी, टूटी हुई सड़क थी, उसको हमने बनवाया और हमने सड़क को चलने लायक किया। पहले चलने लायक नहीं थी, आज हमने चलने लायक बनाया। आज उस पर आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, पूरी सब लोग चल रहे हैं। और जो बिजली की स्थिति है, आज बताइए, एक भी घर है जहाँ बिजली नहीं गई हो। और क्या राजीव गांधी विद्युत योजना था ना कि आपने कराया? उस वक्त लालटेन का जमाना था। अरे तो लालटेन का जमाना समय में बदलता रहता है भाई, वही समय थोड़ी रुका रहेगा। लालटेन का जमाना गया। लालटेन का हमारा चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह हमारा। आपने बोला कि उस समय जमाना था, समय अरे भाई समय बदलता है, हर बिजली का समय है। पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, लुंगी या सैंडो गंजी पे लोग घूमते हुए मिलते थे, अब लोग पैंट शर्ट पहनते हैं। ये क्या जमाना बदलता है भाई, ऐसा बिजली का राजीव वही बात है कि लालटेन अब नहीं जलने वाला है इस बिहार में। और यह स्पष्ट है कि जो सुशासन की सरकार है उसको कंटिन्यू करेगी बिहार की जनता, इस सिवान की जनता। और हम लोग 8 सीट जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जो विकास है, और अभी वर्तमान में ठीक है, कुछ दिन सांसद विजय लक्ष्मी देवी ने जो प्रयास किया और कई एक बड़ी योजनाएं उन्होंने लाया। आज देखिए कई 100 करोड़ का जो सीवरेज का काम होने जा रहा है। आप सिवान की सबसे बड़ी समस्या है, थोड़ा सा बारिश होता है, पानी लगता है। आज इतनी बड़ी जो काम उन्होंने कराया माननीय सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी ने, आज जो जब सीवरेज का काम कंप्लीट होगा, क्या ये समस्या रह जाएगी? लक्ष्मी जी ने कराया। लोकसभा चुनाव से पहले ही नगर विकास विभाग ने 65 करोड़ रुपया गुटको को दिया था, बुटको को दिया था। उसके बाद सीवर लाइन के लिए यहाँ मैपिंग का काम चल रहा था और वो काम हो गया, तो अब ये कहने लगे कि हमने कराया। आप 65 करोड़ की बात कर रहे हैं, हम 250 करोड़ की बात कर रहे हैं। 250 करोड़ की लागत से ये सीवरेज का काम पूरा होने जा रहा है नगर परिषद में, और कहीं कोई समस्या नहीं रह जाएगी। पूरा नगर परिषद में इन लोगों की सरकार अभी है बिहार में, है ना आपकी सरकार जी? जवाबदेही आपकी है ना, तो पानी में डूबता सिवान क्यों है? तो बोलता ही रहे हैं कि बन रहा है। अरे सर अब बन रहा है, तो 20 साल से इन्होंने क्या क्या, निकम्मी सरकार थी, इनको कहना बताना चाहिए कि निकम्मी सरकार थी 20 साल से। अब हम लोग कर रहे हैं, चुनाव आया तो घोषणा कर रहे हैं, ये एक पाठ सालों से ये एक पाठ था। इसके अलावा जो काम हुआ है वो दिख रहा है धरातल पे। अब तो ये दिखने की बात है। जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, बताइए आप कहेंगे मेडिकल कॉलेज हमने कर दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया, आपने सूता फैक्ट्री की जमीन को बेच दिया, आपने सूता फैक्ट्री के और जाके मैरवा बॉर्डर पे लगवा दिया, जो यूपी वहां से 1 किलोमीटर दूर है, वहां जाके मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी। क्या कोई उसमें भी सेटिंग था? इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमने इन लोगों के कार्यकाल में जो चीनी मिले, सूता फैक्ट्री बंद हुई, आज हमने बेचा नहीं है उसको, हमने वहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया है, रोजगार दिया है। वहां कई हजार वर्कर काम कर रहे हैं और हमने हजारों रोजगार वहां देने का काम किया है। ये उदाहरण है, मिसाल है। और ये एक सिवान में 3 औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए गए हैं। ये एक सिवान जिला है जहाँ 3 औद्योगिक क्षेत्र। ऐसे बिहार में बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ औद्योगिक क्षेत्र बना है, वहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिली है और वहाँ काम भी हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। आप तो स्पष्ट दिख रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र। तो अगले मुद्दे पे आते हैं, वोट चोरी का जो आप आरोप लगाते हैं, कितना सच्चा है? वोट चोरी इन लोगों ने किया है, कितना सच्चाई है बताइए। सच्चाई है तो ही ना, ये क्या बताएंगे इन लोग के तो मुख्यमंत्री जी को अभी वो वास्तविक स्थिति में ही नहीं कि उनको समझ में आएगा, और ये लोग तो बोलेंगे नहीं। वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। वोट चोरी होता था 2005 से पहले, जब आपका वोट पड़ जाता था आपके बिना गए ही, तो उसको वोट चोरी होता था। 2005 से पहले ये 2025 में ये लोग चुनाव आयोग को चोरी कर लिया, लोग वहां वोट चोरी मान लिए, तो ये लोग चुनाव आयोग को चोरी कर लिया, पॉकेट में रख लिया। हाँ, पॉकेट में चुनाव है। तो ये इन लोगों को कंप्लेन कीजिए, आपकी बात डेट मालूम हो जाता है कि किस डेट को चुनाव होगा। चुनाव से पहले इन लोगों को डेट मालूम हो जाता है कि किस डेट को चुनाव होगा, कब आचार संहिता लगाना है, सब इन लोगों को मालूम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से दोनों की मिली भगत है सरकार की, इनकी। चुनाव आयोग को पॉकेट में रखने की बात। ये चुनाव आयोगों पर जो इन लोगों का आरोप और ईवीएम का आरोप, ये पुराना हो गया, अब वो नहीं चलेगा। और ये स्पष्ट है
कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ हमेशा काम करती है। जहां इन लोगों की सरकार बन जाती है वहां तो आरोप नहीं लगता है। सरकार बनती है, आरोप नहीं लगा। हमारा वोट परसेंटेज ज्यादा होता है। आपने समझा नहीं राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने जो बात कहा परसेंटेज का कहा कि नया वोटर जोड़ा जाता है और उसके बाद गुजरात के आदमी का प्रभारी का बिहार में नाम जोड़ दिया। अभी वहां वोट दे के आया है गुजरात में और फिर बिहार में नाम जोड़ दिया गया। ये बिहार के साथ छल नहीं है तो क्या है ये बताइए। आप जोड़ा के बताइए कहाँ बिहार के हैं, पटना में जोड़ा गया। बीजेपी के प्रभारी का नाम जोड़ दिया गया। पूछिए इन सिंह के पास जवाब है तो बताइए। बीजेपी के प्रभारी का नाम जोड़ने की बात। भारत संविधान से चलता है और संविधान कहता है कि आप पूरे भारत में कहीं भी मतदान दे सकते हैं। अपनी मतदान आप बहुत ऐसे सिवान के लोग हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं, मेरे नॉलेज में मेरे रिलेटिव भी हैं जिनका नाम दिल्ली में है, वो दिल्ली वोट करते हैं तो क्या मतलब हो गया। और अगर कोई दिल्ली का साथी, कोई दिल्ली का कोई अन्य प्रदेश का लोग, ये जांच की क्या बात है कि ये दिल्ली भी वोट करते हैं और सिवान भी वोट करते हैं। इन्होंने ये नहीं जांच होनी चाहिए कि इनके साथी है ये लोग दिल्ली भी वोट करते हैं और सिवान भी वोट करते हैं। आपने बातों को नहीं सुना। इन्होंने कहा कि इनके बहुत साथी दिल्ली रहते हैं, वहीं के वोटर हैं। वो ठीक है, और अगर यहाँ वोट करते हैं तो खतरनाक है। वो कहाँ बोल रहे हैं कि आप नहीं तो वो खतरनाक में उन्होंने ऐसा बोला है? नहीं, इन्होंने कहा, मैंने कहा कि गुजरात के आदमी का यहाँ प्रभारी जी का नाम जोड़ दिया जाता है वोटर लिस्ट में। वो अभी गुजरात वोट दे के आए हैं 6 महीना पहले, फिर यहाँ वोट देंगे तो ये बिहार के साथ छल नहीं है तो क्या है? आप बताइए। सच्चाई ऐसा कोई तथ्य नहीं है और ऐसा कोई तथ्य नहीं है। और ये जो इनका जो तथ्य है कि 6 महीना पहले वो दिए हैं गुजरात में वोट, इसका कोई प्रमाणित इन लोगों के पास तथ्य नहीं है। केवल हवा हवाई बात, बिना तथ्य के कोई बात नहीं कर सकते। केवल हवा हवाई बात, बिल्कुल हवा हवाई है। और हम निष्पक्षता की ओर जा रहे हैं। हमको निष्पक्षता के साथ, ये SIR क्या है? निष्पक्ष करने की प्रक्रिया है कि हम मतदाता को एक जगह नाम रखें। पूरे देश में आप एक जगह ही मतदाता सूची में अपना नाम रखेंगे, ये एक प्रक्रिया है SIR का। इनको तो विरोध नहीं करना चाहिए, इन लोगों का तो स्वागत करना चाहिए। क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध करने की मंशा है इसलिए कि इन लोगों की वही है कि हमारा यहाँ भी नाम रहेगा, वहां भी रहेगा, वहां भी रहेगा, 3 जगह वोट दे देंगे। यही मानसिकता के इन लोगों की मानसिकता ये है और दूसरे पे अपनी बात को थोपना इन लोगों की मानसिकता है। सीधा बात है कि इन लोग गलत काम करके डर का कोतवाल पान लोग कहावत है, वही हाल इन लोगों का है। कोतवाल की बात है कि ये लोग सोचते हैं कि हमारी है। ये लोग सारे लोगों को भरम फैलाना चाहते हैं, भरम फैला के चुनाव जीतना चाहते हैं, जो चलने नहीं दिया जाएगा। इस बार लड़ाई होगी इन लोगों से वोट के। और गरीब वोटर समझ चुका है बार बार लाइन में खड़ा करना, कभी किसी मुद्दे पे, कभी किसी मुद्दे पे, कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी GST के नाम पे। लोग परेशान है इन लोगों से। चलिए आखिरी सवाल है, 243 में कितनी सीट जीत रहे हैं? 243 और सिवान में 8 विधानसभा। 8 हो। आप बताइए 243 में कितनी सीट और सिवान में 8 विधानसभा में कितनी सीट? हम 225 सीट। क्यों 225? 243 बता रहे आप 225। है वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है हर बार की तरह। हमारा जो प्लानिंग है, हमारा जो आंकड़ा है, हम 225 सीट के साथ पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाने जा रहे हैं। सिवान में कितने सीट? सिवान में 8 जीत रहे हैं हम। 2010 की पुनरावृत्ति होने जा रही है। सिवान में 100% है। देखिए हार रहे हैं, ये पूरे बिहार का आकलन है। हम पूरे बिहार का आकलन करके नहीं बैठे हैं। 225 से तो आप बताइए कि आप हार कहाँ रहे हैं? यहाँ जीत रहे तो सिवान की बात बोल रहे हैं। अरे तो भाई हारने क्या बताइए ना। ये हमारे नेतृत्व का आकलन है कि 225 सीट NDA जीतने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी थे जो JDU के प्रवक्ता है, सुनील जी। और हमारे बाएं साइड में अफजल इकबाल सना जो राजद नेता है, इनकी बातों को सुना। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जनता बिहार में किसकी सरकार बनाती है। बिहार न्यूज एक्सप्रेस लगातार आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट देते रहेगा। आप देखते रहिए बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।